चैप्टर तुमको पढ़ाने हम जा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको ये सारा चीज़ लिखना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। क्या नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है ना, हम बताते हैं, हम क्वेश्चन करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का मीनिंग ये होता है, ठीक है। मान लीजिए कि लेट द नंबर बी एक्स, अगर जो कोई नंबर क्या है एक्स है, ठीक है ना, तो इसका अगर जो हम स्क्वायर करेंगे तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक्स के पावर 2 का क्या आ जाना, एक्स के पावर 2 का आ जाना, ठीक है। और स्क्वायर रूट अगर जो निकालेंगे कौन से नंबर का, इस नंबर का जिसका हम स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट अगर जो निकालेंगे तो कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट, ये प्रॉपर नंबर की बात कर रहे हैं। इस नंबर का अगर जो स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका नहीं, इस नंबर का, तो हम इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का साइन ये होता है, और हम किसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, इसका एक्स स्क्वायर का। तो आपको पता होगा कोई भी नंबर पे अगर जो स्क्वायर आता है और उस पर फिर रूट आ जाता है तो रूट तो कट जाता है, हाँ, ठीक है ना। क्योंकि देखो इसका मीनिंग, स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ, कोई भी नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, उसी को ना स्क्वायर बोलते हैं, बोल सकते हैं, उसी को ना स्क्वायर बोलते हैं। तो इसको क्या होगा, अगर जो इसको लिखना चाहें अंडर रूट एक्स स्क्वायर को अगर जो लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। और आपको पता होगा कि जिसका पेयर बनता है वो सिंगल नंबर बन के बाहर निकलता है ना, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं, या कि अगर जो कोई भी नंबर पे रूट आ गया और उसके स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और वो डायरेक्ट नंबर क्या है बाहर आता है एक्स के फॉर्म में। देखो यहाँ भी वही आया और यहाँ भी वही आया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या है ना कि बेसिक चीज़ जानना चाहिए। बेसिक चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो आपको आगे जो भी चीज़ बताएंगे, जैसे डिवीजन मेथड हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, तो ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम आपको लिखवाएंगे क्या, 1 to 10 तक आपको स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना, एंड स्क्वायर रूट आना चाहिए इसका, ठीक है। तो 1 से लेके 10 तक का 1 का स्क्वायर मीनिंग क्या हुआ, 1 इंटू 1 स्क्वायर, एक तरह का क्या है ये पावर। पावर क्या बताता है कि वो नंबर सेल्फ में उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 1 इंटू 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। हम बोल सकते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही होगा। और एक चीज़ बता देते हैं आपको यहाँ पे नोट में कि अगर जो हम 1 का वैल्यू, ठीक है, अगर जो हम 1 का वैल्यू पे कुछ भी पावर दें, 1 पे पावर अगर जो n दें तो इसका 1 वैल्यू होता है ऑलवेज, हमेशा। n के जगह कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो, ठीक है ना। जैसे कि देख लो 1 पे पावर 10 है तो ये भी 1 होगा, क्यों, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है ना। 1 इंटू 1 कुछ भी करो तो वो क्या है, 1 ही आता है। इसी को बोलते हैं कि अगर जो n पे कुछ 1 पे कुछ भी पावर हो, अगर जो मान लो कि 21 है पावर, तो भी इसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो 1 एक ऐसा नंबर है जिस पे कुछ भी पावर हो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर की बात की है तो 1 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 1 होगा, ठीक है। इसका उल्टा कि 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा, समझी ना। 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 ही होगा। अब 2 की स्क्वायर की बात करते हैं, 2 की स्क्वायर की बात करते हैं बाबू, तो 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, 4। और इसके उल्टा बोले कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का मीनिंग क्या हो गया कि
अंडर रूट ऑफ 4, इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर में लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 यानी कि 2 लिख सकते हैं ना। तो उल्टा चलता है, अगर जो 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। इसी तरीके से 3 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 3 इंटू 3 9 होगा ना। और इसी तरीके से इसमें 9 हम लिखते हैं तो इसका क्या हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और ये 3। तो ये हमेशा नहीं लिखेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए कि अगर जो कोई भी नंबर का स्क्वायर डिफरेंट नंबर है तो उस डिफरेंट नंबर का स्क्वायर वही नंबर होगा। तो 4 का स्क्वायर का बात करते हैं, बोलो हाँ जाओ। 4 का स्क्वायर 16 होगा तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होगा, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। 6 का स्क्वायर जो होगा 6 इंटू 6 होगा 36, तो 36 का स्क्वायर 6 होगा। 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 इंटू 7 होगा 49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर क्या होगा 8 इंटू 8 64, 64 का स्क्वायर रूट 8 होगा, चलेगा। 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, ठीक है। इसी तरीके से 10 का स्क्वायर 10 इंटू 100। अब देखो 1 to 10 तक का स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। लर्न होना चाहिए का मीनिंग ये नहीं कि आपको रटना है, इसको बार बार समझना है, बार बार देखना है, आप कहीं से भी देखिए, ठीक है। तो आपको वो लर्न रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा यूनिट प्लेस का आता है, क्या किस चीज़ का आता है, यूनिट प्लेस से हमको क्या पकड़ना है कि आखिर किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी, जैसे कि देखो किसी का भी स्क्वायर करेंगे तो 1 कब आएगा, जब उस नंबर के, कोई दिक्कत नहीं, जब उस नंबर के स्क्वायर में 1 का स्क्वायर करेंगे तो ही 1 आएगा ना। तो अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ठीक है ना। मान लो कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट इधर कुछ भी आए, इस प्लेस पे कुछ भी आए, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या है ऑलवेज 1 आएगा। पूछो कैसे, यह है समझ में नहीं, क्यों, क्योंकि 11 का स्क्वायर का मीनिंग होता है 11 इंटू 11 होता है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 11 इंटू 11 को, तो ये क्या आता है 1 1 जा 1 आता है ना, फिर 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, एक नंबर छोड़ के ऑलवेज चलते हैं 1 2 1। देखो यूनिट प्लेस पे 1 आया ना। अब इसी तरीके से 21 का स्क्वायर की बात करें तो इधर कुछ भी आए यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 आएगा। कैसे, क्योंकि 21 इंटू 1 इंटू 1, तो ये वाला नंबर ही तो यूनिट प्लेस पे आता है, बाकी तो इधर सब जो आता है वो एड सब्जेक्ट होता है, समझी ना। तो कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर जो 1 होगा तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी 1 आएगा। क्या समझी, बोलो। कब, जब कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा। यूनिट प्लेस का मीनिंग क्या है, ये वाला प्लेस, ये यूनिट प्लेस है, ठीक है ना। ये 10th प्लेस है, इसके आगे अगर जो रहता है तो 100, इसके आगे 1000 10,000, ठीक है, ये आगे इस तरह से चलते जाओ। लेकिन हम सिर्फ यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। एक और कंडीशन में 1 आता है, देखो कहाँ पे आया है 1 यूनिट प्लेस पे, यहाँ देखो 1 आया है यूनिट प्लेस पे, आया है ना। 9 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 1 आता है यूनिट प्लेस पे, क्या आता है 1, ठीक है ना। 9 का अगर जो स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस में 81 आता है। तो हम अगर जो बात करते हैं 19 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे कुछ भी आए ये हम नहीं कहते, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है ना। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। कैसे देखो 19 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा 81 का यहाँ 1 आएगा, कैरी 1। बाकी इधर जो भी नंबर आएगा तो वो यहाँ उसका इफेक्ट इधर पड़ेगा, लेकिन ये 1 तो अकेले यहाँ आएगा ना, आएगा ना। तो यहाँ पे क्या है कि जब भी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा
उस नंबर पे कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे क्या हो 9 आएगा, तो उसके स्क्वायर पे के भी यूनिट प्लेस पे सॉरी जब भी 9 हो तो उसके स्क्वायर पे क्या आएगा 1 आएगा, और 1 रहेगा तो 1 आएगा। दो कंडीशन में, कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 हो तो 1 आएगा, और कोई भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 9 हो तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है बाबू, यही दो कंडीशन है 1 का। इसी के रिगार्डिंग देखो और सारा नंबर है कि आखिर 4 किस किस कौन कौन से कंडीशन में आता है। देखो 4 वाला देखो कौन कौन से कंडीशन में आता है। शब्द बनाने के लिए सीख गए, ये तो सीखे तो ये है ना। सर्कल द लार्जेस्ट वैल्यू, इसको देखो बाबू 9124876 क्या बोलो, याद हो गया ना। देखो याद तो हो ही गया, लेकिन हम वो चीज़ नहीं बता रहे हैं। हम देखो फिर बात की आपको कि 4 आखिर किसके यूनिट प्लेस पे आएगा, 2 के और 1 के। जब यूनिट प्लेस पे 2 हो और 1 हो तो उसके यूनिट प्लेस पे 4 और 4 आएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जब बड़ा नंबर आएगा ना, बड़ी नंबर आएगी तो उसमें आपको क्या है कि ये देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 9 कब आएगा, 3 रहेगा तो आएगा, और 7 रहेगा तो आएगा। ठीक है ना, यूनिट प्लेस का आगे यूज है, अभी आपको लग रहा है आगे यूज है। जैसे आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोलेंगे तो यूज है वहाँ पे। 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे ऑलवेज 5 आता है। देखो 3 नंबर है, 1, 5, 0 और 6, 4 नंबर है, 1, 5, 6 और 0। जिसका कि स्क्वायर करते हैं तो उसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर रिपीट होता है। ठीक है ना, जिसका कि स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है बाबू, सेम नंबर। देखो 0 का अगर जो स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 0 आता है, और अगर जो स्क्वायर करते हैं 6 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 6 आता है, 5 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे 5 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का ये 1 आता है। और कोई नंबर है जो रिपीट होता है? नहीं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। ठीक है, अब आपको ऐड देते हैं, ऐड बनाइएगा। समझ में आ रहा है बाबू? वीडियो के चक्कर में नहीं रहना है, समझ में आए तो बोलना है, एकदम तुमको कुछ नहीं समझना है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे पढ़ती हो वैसे बोलो। वो तो हम इन फ्यूचर के लिए सब कर रहे हैं, क्योंकि आप लेट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप पीछे रह जाइएगा। क्या यह है समझ में? अब इसके बाद बताएंगे कि कैसे स्क्वायर रूट निकालना रहता है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर जो होता है ना, वो किसी नंबर को अगर जो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो स्क्वायर हो गया उसका, और जो नंबर है वो स्क्वायर रूट हुआ, वो मल्टीप्लाई हुए नंबर का। ठीक है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है और 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है
4 का स्क्वायर 2 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर रूट 3 है। ये कैसे निकलेगा आगे बताएंगे। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 का स्क्वायर रूट 4 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 का स्क्वायर रूट 5 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 36। अब समझ एक चीज़ और सुनो, स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट, ठीक है ना। और स्पेसिफिक नंबर, कोई भी एक स्पेसिफिक नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, अपने स्क्वायर से। स्क्वायर जिस नंबर का स्क्वायर होना है, ठीक है ना, तो ये नंबर से हमेशा ये लार्ज होगा। सिर्फ 1 के कंडीशन में ये सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन इसमें 2 टाइप का है, लिखना नहीं है तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है, इसीलिए तो ये सब कर रहे हैं बाबू, आप ही लोग के लिए ये सब कर रहे हैं। देखो क्या है कि 2 टाइप, आज देखो कितना फास्ट चलेगा। 2 टाइप का क्या करते हैं, 2 टाइप से आपको निकालना रहता है स्क्वायर। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता है डिवीजन मेथड। हम दोनों साथ में बताएंगे। अगर जो दोनों साथ में नहीं बताएंगे ना तो आपको क्या लगेगा कि दोनों अलग है, लेकिन मैथ में कुछ अलग नहीं होता है। एक स्लेडर की तरह चलता है, सीढ़ी की तरह, जैसे लिफ्ट में एक फ्लोर के दूसरे उसी तरह से, तो दोनों बस सिर्फ नेम है, थोड़ा सा मैथमेटिकल डिफरेंस है। तो एक जो टाइप है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, हमारा इंग्लिश वीक है, ठीक है ना। और दूसरा है डिवीजन मेथड। एक है क्या बाबू तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, आप फैक्टर निकाले हैं कोई भी नंबर का, निकाले ही होंगे। जैसे कि आपको हम बोलते हैं कि 4 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है। 4 का फैक्टर निकालने के लिए आपको 4 फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या है ना कि 2 से ये लगेगा और तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 नहीं लेना है क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली 1 को नहीं लेना है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, ठीक है ना। क्या लिखा, हाँ ठीक है, गुड, तुम भी अपडेट रहो एकदम। असेंडिंग ऑर्डर में आता है ना अरेंज करना। बनाएंगे। अब देखो बाबू एक चीज तुमको दिखा, क्या दिखा बोलो। अभी इससे पहले हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी नंबर अगर जो रिपीट हो रहा है तो किसी को खुद का वो स्क्वायर हो जाता है ना। तो यहाँ देखो 4 एक स्क्वायर वाला नंबर है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर है जो खुद से रिपीट हो रहा है। तो 4 किसका स्क्वायर होगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा ना। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। ये था फैक्टराइजेशन निकालना। अब जैसे तुम्हारा 16 है तो 16 को करते हैं अगर देखो 2, 8 आया, फिर 2, 4 आया, 2, 16 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 आया है ना।
4 टाइम्स आया है, तो ये इसका फैक्टर है। आगे इसको निकालना जो रहता है वो बताएंगे कि कैसे निकालना। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा, ये रिपीट हम आपको रिवाइज करवाए कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। अब एलसीएम ही है, एलसीएम जैसा ना, एलसीएम का ही ये पार्ट है। आपको हम बता देते हैं कि मैथ में हर एक चीज़ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है, बस नियम अलग है, अलग है। हाँ, इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है, बस नियम अलग अलग है। मेरा इंग्लिश वीक है ना, सही में वीक है। हम देखो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उसमें हम कोशिश करेंगे कि बेटर करें। आप देखो, जैसे तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या निकालना है, फाइंड द स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर निकालने के लिए तो वो नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको बताया ही है। स्क्वायर रूट सिखाते हैं आपको डायरेक्ट, क्या सिखाते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट। इसमें कि आपका क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, सबसे छोटा नंबर लेते हैं 9, 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, सुनो, 9 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको 9 का फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है ना, तो ये 3 से लगेगा, 3 × 3। यहाँ पे अगर जो हम बात करें तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है 3 × 3 होगा ना। अब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जब कोई भी नंबर खुद से रिपीट होता है वो सिंगल नंबर बन के बाहर निकलता है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया, इज 3। हो समझ में? अब देखो इसी को अगर डिवीजन मेथड की बात करते हैं, हो गया, शब्द बनाओ, ठीक है, नहीं आता है फिर भी बनाना है, नहीं कैसे आएगा, जाओ खा लो, मैगी खाना चाहिए, जाओ। थोड़ा देखो ये वीडियो में क्या रहा है ना, लाइट भी तो फ्रंट से देखो। अब देखो आप इसी को डिवीजन मेथड से कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। हम इसी क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 9 है जिसका कि आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ही निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 9 को लिखते हैं, क्वेश्चन 9 होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का 9 स्क्वायर रूट ही निकालना है, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ही निकालना है इसको। तो 2 लाइन देते हैं, ठीक है, और छोटे नंबर से भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताइए 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 9। जैसे ही आपको ये वाला नंबर मिलता हो, जैसे ही आपको ये वाला नंबर मिलता है रुक जाना, ठीक है। अब ये वाला नंबर जो है 3 जगह पे आएगा, कितने जगह पे आएगा, 3 जगह पे। देखो कहाँ कहाँ पे आएगा, एक बार ये 3 यहाँ पे आएगा, फिर जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आएगा, और एक 3 यहाँ पे आएगा, समझिए। और जो 9 है 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, और 3 + 3 6 आएगा, और ये जो होता है ना बाबू, ये आपका आंसर होता है, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। ये आप ऐसे लिख सकते हैं या वर्ड में लिखना है तो आप इसको लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज। छोटे छोटे नंबर से सीखना है, अभी यूनिट नंबर से हम लोग सीख रहे हैं। फिर आपको सिंगल डिजिट वाले नंबर ये सब, अब डबल डिजिट वाले, 3 डिजिट वाले, डेसिमल वाले, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना। ठीक है, अब देखो एक आपको बताया यूनिट डिजिट वाला, अब एक आपको बताते हैं ये डबल डिजिट वाला, 2 डिजिट वाला बताते हैं। ठीक है ना, 2 डिजिट वाला बताते हैं। सारा का कॉपी में लिख के रखोगे देख के। अब देखो 2 डिजिट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना। 2 डिजिट की बात करते हैं तो लिखते हैं हम किसको, 36 को लिखते हैं। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं बाबू, जब भी बोलेगा ना कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर, तो ये जान लीजिए कि वो जो नंबर दिया रहेगा वो क्या है ना, एक स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है। ABCD लिखो तो स्मॉल कैपिटल लेटर वाला, समझी बाबू। वो क्या रहेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। तो 36 का अगर जो स्क्वायर रूट निकालना है तो सबसे पहले नहीं, उस डायरेक्ट नहीं, जो प्रोसेस है स्टेप से लिए। देखो ये छोटा नंबर है तो बता दी, लेकिन बहुत बड़ी नंबर रहेगी तो तुम नहीं बता पाओगे, इसीलिए हम सीखते हैं। ठीक है ना, तो ये सबसे पहले अच्छा फैक्टराइजेशन भी करना है तो कुछ नंबर को ध्यान में रखना है। जैसे पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, प्राइम नंबर से चेक करना है, फिर 5 से चेक करना है, फिर 7 से चेक करना है। ज़्यादा काम आपको यही दोनों में हो जाएगा, ये तीनों में ज़्यादा काम हो जाएगा। आगे आपको बढ़ने का जरूरत बहुत रेयर केस में पड़ेगा। ठीक है ना, ये सब आपको देखना है। ठीक है, रेयर केस में आपको पड़ेगा, इसी नंबर से हमको चेक करना है। तो 2 से ये कटेगा यूनिट प्लेस पे 6 से, तो यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 18 आता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 9 आता है। फिर बात करते हैं यहाँ पे 3 रखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 3 आता है। अब देखो 36 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू हो गया, ये लिख सकते हैं। काका का लिखो, यार फिर वो लिखो। देखो अब स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट लगा दिए 36। अब यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। डाउट है क्या जी, डाउट होगा पूछना। अब देखो जो 2 नंबर रहता है सेम, वो एक सिंगल बन के बाहर निकलता है। तो 2 यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 3 निकला, तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा। तो हम लिखना चाहें वर्ड में स्क्वायर रूट उस दिन जो बताए थे, हाँ बताए थे, ये हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा और ऑलवेज रहेगा। ठीक है, हाफ ईयरली में भी काम देगा, आगे भी आपको बहुत काम देगा। ये अच्छा चैप्टर है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में ये एक अच्छा चैप्टर है। ठीक है, और एक जो भी तुम्हारा XY वाला है उसको अलजेब्रा और ये नंबर सिस्टम, हिंदी में इसको अंकगणित बोलते हैं। या संख्या पद्धति और अलजेब्रा को बीज गणित, अलजेब्रा को बीज गणित, ज्योमेट्री को ज्यामिति बताएंगे आगे। अब देखो डिवीजन मेथड की बात करते हैं। 36
उसी तरह से चेक करेंगे, 3 जगह पे लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 36 आ गया, ये प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट गया, 0 0 12, इसका आंसर क्या होगा 6 हो गया। अब इस तरह से लिख देंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6, और फिर ये वाला यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब तुमको 3 डिजिट का बताता है, कितने डिजिट का बताता है, 3 डिजिट। जैसे है तुम्हारा 144, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ ये किसका स्क्वायर है, इसी को मैथ में छोटे चीज से सीखा जाता है, बड़े चीज पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला वगैरह जो बनता है वो सब छोटे नंबर से बनता है, बताएंगे आपको, अगर हम पढ़ाएंगे तो हम बहुत चीज़ बताएंगे। देखो 144 का उसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से लगेगा, यहाँ 72 आएगा, 2 से लगेगा 36 आएगा, 2 से लगेगा 18 आएगा, 2 से लगेगा यहाँ पे 9 आएगा, 3 से लगेगा यहाँ पे 3 आएगा। उसी तरीके से लिखना है 144 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी पेयर चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, एक पेयर यहाँ से, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से। देखिए तो एक पेयर जो रहता है वो एक बन के निकलता है, ये इसका आंसर हो गया, हुआ ना। अब देखो 2 है तो इसका स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 आया है, यही चीज बताया था। 2 और 8 अगर जो यूनिट प्लेस पे हो तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे भी क्या आता है, 4 आता है हमेशा, ऑलवेज। देखो बाबू 144 की बात करते हैं, इसमें डिवीजन मेथड की बात करते हैं, इसको सीखना है। यहाँ देखो हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है, आप भी स्टार लगा दीजिएगा, गोलू को हम स्टार, गोलू को स्टार बनाना सिखाते हैं। देखो कितना आसान है, एक लाइन ऐसे भी, दूसरा ए लिखने तो आता है, उसके बाद फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, बन गया। ये हमको सिखाए थे MS माही आलम सर, जब हम विजन क्लासेस में करते थे, इंजीनियरिंग का तैयारी करते थे। ठीक है, मुस्लिम थे और स्टार जो होता है मुस्लिम के लिए है ना, लेकिन हमको सिखा दिए ब्राह्मण रहते हुए भी हम स्टार देखना, तैयारी करके थे। ठीक है, तैयारी करना और होना में आसमान जमीन का अंतर है। ठीक है भाई, अब सुनिए, जब भी मोर देन 2 डिजिट नंबर आए, क्या आए, मोर देन 2 डिजिट, मोर देन 2, ठीक है, तब आपको पेयर लगाना है। तो क्या करना है, पेयर वाला कंडीशन यहाँ अपनाएगा, क्या वो वाली को चलो, क्या बोलते हैं, बोलो नहीं, तुम क्या बोलती हो, क्या दोनों में डिफरेंस हम जान रहे हैं ना। देखो पेयर लगाना रहता है वो भी राइट साइड से, किससे, राइट साइड से। अब किसी से पेयर हम बनाएंगे तो राइट हैंड ही उसको देंगे ना, लेफ्ट हैंड तो देंगे नहीं। अरे शादी जिससे होगी तो उसको अपना राइट हैंड देंगे ना कि लेफ्ट हैंड देंगे,
लेफ्ट देंगे भाग जाएगी। तो राइट साइड से पेयर बनता है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यहाँ से राइट साइड से स्क्वायर रूट में पेयर बना, 4 और 4 का पेयर बना, और एक बच गया क्या, अकेला, ठीक है। अकेला बच गया तो इसके आगे 0 लगा देना है। क्या लगा देना है, 0, ठीक है। या फिर 0 वाला कंडीशन छोड़ो, पेयर जो होता है बस उसको बना के 1 आ गया। अब बात करते हैं पहले जो पेयर के से पहले बच गया 1, उसके लिए। तो 1 इंटू क्या होता है, 1, पहले बार में ही फर्स्ट टाइम में ही मिल गया हमको। 1 किसका स्क्वायर होगा, ठीक है, 1 किसका स्क्वायर होगा, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। तो 1 1 1, 3 जगह पे 1 आया, फिर 1, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 लेकिन हम क्या बोले, पहले पेयर बनाना, पेयर के बाद का जो नंबर बच जाए पहले उसको करना, ठीक है, 3 डिजिट के लिए। तो यहाँ पे 1 - 1 0 आ गया, और ये 1 + 1 2 आ गया। ध्यान से देखिएगा, मोड़ आएगा यहाँ पे थोड़ा सा। अब ये दोनों साथ में आता है, डिवाइड में क्या होता है कि 1 डिजिट आता है नीचे, लेकिन ये स्क्वायर रूट निकालने में डिवीजन में 2 डिजिट आता है साथ में। क्या आता है, 2 डिजिट आता है साथ में, ठीक है ना। पूछ लेंगे, निकालेगा 8 निकालने में बना है क्या। चलो बनाओ तो बोलो। समझी बाबू, यहाँ से थोड़ा सा मोड़ आता है, ठीक है ना। क्या मोड़ आता है, ये तो पूरा कटा नहीं, अभी तक क्या हो रहा था कि एक ही बार में सब चला जा रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या आता है कि इस जगह पे ऐसा नंबर पुट कीजिए, ठीक है ना। जैसे कि देखो, इसको हम यहाँ लिखते हैं, इस जगह पे ऐसा नंबर पुट कीजिए कि उसी से मल्टीप्लाई करें और ये आ जाए क्या, 44, क्या है, हाँ। तो यहाँ पे पुट करेंगे क्या, 2। अब जो भी इस पुट करेंगे वो 3 जगह होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा। अब इसको 2 × 44 हो गया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 24, ये हो गया 0 0, ठीक है। तो यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144 इक्वल टू, देखो दोनों आंसर मिल गया, ठीक है बाबू। ये था तुम्हारा 3 डिजिट का। अब बताते हैं 4 डिजिट वाला, ठीक है। बुक में नहीं दिया है क्वेश्चन ये, स्क्वायर रूट वाला। नहीं दिया हुआ है। बाबू, इसको बता के आज इसको यहीं तक रहने दें, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इसको बंद करें। लेक्चर दूसरा
आपको हम पढ़ाते तो छुट्टी हो जाता है उसे कई बार, क्योंकि आप लिखते क्वेश्चन देते प्रैक्टिस करते, लेकिन ये आपके पास रहेगा तो बेहतर है, हमेशा रिवाइज करिए। कुछ नहीं करना है, इसका तो वही रूल है, फैक्टराइजेशन बनाइए। क्या रूल है? फैक्टराइजेशन बनाइए। यहाँ पे 1 है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? चेक कीजिए। यहाँ 1 है, 1 ऐड कीजिए, 9 हो गया? नहीं, ये नहीं होगा। अब फिर बात करते हैं 4 से होगा? जब 2 से नहीं हुआ तो 4 से भी ये नहीं होगा। 5 से नहीं होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है, 0 होना चाहिए। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से 8 + 1 9 नहीं होगा। अगर कि 5 से भी नहीं होगा, यूनिट प्लेस पे कुछ नहीं है। 7, ठीक है, 7 से भी नहीं होगा क्योंकि 7 से होगा। 7 2 जा 14, 2 बच गया, नहीं 7 से भी नहीं। 11 से होगा, 13 से होगा, 1 6 8 1 13 से होगा जी। ये स्क्वायर ही दिया है ना। 17 से किसका स्क्वायर है ये? नंबर 41 है, उसका स्क्वायर है 41 है। तो 41 क्या है? प्राइम नंबर। 41 क्या है? इसीलिए ये पकड़ा नहीं रहा। 41 खुद एक प्राइम नंबर है, इसका कोई फैक्टर नहीं होता है। इसका फैक्टर 1 होगा और खुद 41 होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यहाँ पे 41 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 41 आएगा, समझी ना? तो हम फिर क्या लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 1681 इक्वल टू पेड़ बना किसका? 41 इंटू 41, जिसका कि आंसर 41 है। डिवीजन मेथड की बात करते हैं, मेन है डिवीजन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में तो फैक्टर बनाइए, पेड़ लगाइए, आंसर लाइए। डिवीजन मेथड में थोड़ा सा बच्चे को दिक्कत होता है। जैसे कि यहाँ देखो 1681, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि राइट साइड से पेड़ लगाना है। यहाँ देखो 2 पेड़ लगाना, तो चेक करना 16 किससे लगेगा? तो 4 से। 4 हो गया, ये ऐड होगा, ये सब्जेक्ट होगा, ये 8 हो गया और ये 0 हो गया। 4 हो गया, दिख रही हो ना? 4 क्या हो होगा? गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 81 आएगा तो 1 तो लगेगा। समझ में आ रहा है? 8 है, इसके प्लेस पे ऐसा नंबर डालिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 81 आए। यही चीज़ था ना? तो अब ये बन गया। अब इसका आंसर क्या आ गया? 41। देखो दोनों के ऊपर 41 स्क्वायर रूट ऑफ 1681 ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल से फिर 5 डिजिट 6 डिजिट और आगे का फिर डेसिमल वाला बता